नमस्कार, मैं अमिता झा। छायावाद के महत्वपूर्ण कवि सुमित्रा नंदन पंत के काव्य जीवन की शुरुआत प्रकृति के सौंदर्य को अभिव्यक्त करने से होती है। प्रकृति सौंदर्य में उनकी भावनाएं भी व्याप्त है। माँ के अभाव की पूर्ति भी वो प्रकृति में ही करते हैं। प्रकृति उनके लिए माँ है, प्रकृति उनके लिए साथी है, प्रकृति उनके लिए सहचरी है, प्रकृति उनके साथ खेलने वाली बालिका है। प्रकृति ही उनके लिए सब कुछ है। प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण करते करते कवि प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में विख्यात हो गए। अभी कवि बाल्यावस्था में हैं, शिशु हैं, किशोर हैं, युवा जीवन के प्रारंभिक रूप में हैं। प्रकृति का सौंदर्य उन्हें लुभाता है। जीवन के अभाव, जिसमें माँ का भी अभाव है, पत्नी का भी अभाव है, की पूर्ति वो प्रकृति में करते हैं। प्रकृति के द्वारा उनके जीवन के अभावों की पूर्ति होती है। प्रकृति को देखते हैं, समझते हैं। देखते समझने के इसी क्रम में उनके चिंतन का भी विकास हो जाता है। चिंतन गतिशीलता को प्राप्त हो जाता है। सौंदर्य को देखते देखते कवि जीव जगत और कर्ता के बारे में, जीवन की वास्तविकता के बारे में, उन रहस्यों को जानने की कोशिश करने लगते हैं। वो रहस्य भी वहाँ उन्हें प्रकृति के सौंदर्य में ही दिखाई देता है, प्रकृति में ही दिखाई देता है। फूलों के खिलने, फूलों के झड़ने, बसंत के आने, पतझड़ के आने में वो जीवन की सच्चाई को देखने और समझने की कोशिश करने लगते हैं। उस कर्ता के बारे में सोचने लगते हैं। कर्ता के बारे में जिज्ञासा भाव उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। वो कौन है जो इस सृष्टि को संचालित कर रहा है? वो कौन है जिसने प्रकृति में इतने सौंदर्य को बिखेरा है? वो कौन है जो जीवन के अभावों की पूर्ति प्रकृति में करने जा रहा है? जो जीवन कवि को मिला है, उस जीवन की पूर्णता को वो यहाँ समझ रहे हैं। पूर्णता को समझने के साथ ही इस जीवन की शाश्वतता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन की शाश्वतता को समझने के साथ ही जीवन की निरंतरता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है चारों तरफ नश्वर रूप में दिखाई देने वाले इस सृष्टि की सच्चाई क्या है? वो कौन है जो अविनाशी है, जो अनश्वर है? वो कौन है जो सृष्टि का कर्ता धर्ता है? और वो कौन है जो उनके अपने मन को, उनके अपने जीवन को संचालित कर रहा है? ये प्रकृति इतनी सुंदर है तो वो कर्ता कितना सुंदर होगा। ये प्रकृति इतनी खूबसूरत है तो वो कर्ता कैसा होगा। इस प्रकृति में नश्वरता के बाद भी इतना सौंदर्य स्थापित है, इतना सौंदर्य बिखरा हुआ है, तो उस कर्ता का सौंदर्य कैसा होगा जो अविनाशी है, जो अनश्वर है, जो नियामक है, जो पालन करता है। वो सारा चिंतन कवि में दिखाई देने लगता है। वो सारा चिंतन कवि में धीरे धीरे आने लगता है। लोकायतन में वो पूर्णता को प्राप्त करता है। युगांत और युगवाणी में कवि का चिंतन इस अपने दुख को देखते देखते, अपनी वेदना को देखते देखते पर दुख कातरता में परिवर्तित हो जाता है। प्रगतिशील चेतना कवि में आ जाती है। वो अपने दुख के साथ ही समाज के लोगों के दुखों को भी देखने लगते हैं। सृष्टि की में निवास करने वाले जीवों को के दुखों को भी देखने लगते हैं। उनके दुखों को भी दूर करने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ कवि काला कांकर में अपने मित्र के पास स्वास्थ्य लाभ करने के लिए आए हैं। स्वास्थ्य लाभ के साथ ही इसी दौरान वो अपने मित्र के साथ नौका विहार करते हैं। गंगा वहाँ बहती है, ग्रीष्म ऋतु है, चांदनी रात है, कवि हैं, कवि के मित्र हैं और वो नौका विहार करते हैं। प्रकृति के कवि, प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत कवि, प्रभावित कवि उस सौंदर्य का, गंगा का मानवीकरण कर देते हैं और नारी के सौंदर्य का भी चित्रण यहाँ पर गंगा के माध्यम से हो जाता है।
नारी के सौंदर्य का चित्रण, गंगा का चित्रण, गंगा के सौंदर्य से अभिभूत होते होते कवि इस जीवन और जगत की वास्तविकता के बारे में भी सोचने लगते हैं, उस कर्ता के बारे में भी चिंतन करने लगते हैं। अब हम यहाँ नौका विहार कविता के पद्यांश की व्याख्या समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। पतवार घूमा अब प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल प्रसार, भर भर मुक्ता फल फेन प्रस्फार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों की रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों में लतिकाओं में खिल, सो शशि सो उडू झिलमिल, फैले फूले जल में फैनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लगी से लीले सहज था, हम बड़े घाट को सहोत्साह। कवि अपने मित्र के साथ नौका विहार कर रहे हैं। उन्होंने गंगा को देखा है, उसकी खूबसूरती को देखा है और उस खूबसूरत रात्रि में वो नाव से गंगा की सैर करते हैं। अब वो नाव को घुमाकर फिर से अपने घर की ओर प्रस्थान करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रस्थान कर रहे हैं। पतवार घूमा अब प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार। अब पतवार नौका की विपरीत धार में बहता है, नौका को लेकर जाता है और नौका घूम जाती है, धारा विपरीत है, इसीलिए नौका अब भारी हो जाती है। अब नाविक को अधिक मेहनत करनी होती है, नाविक को अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। ढांडों के जल करतल प्रसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तार हार। अर्थात पतवार में लगे हुए डांडे, चौड़े डांडे पानी को काटते हैं और पानी के झाग के समूहों को उठा उठाकर नाव को खेते हुए फेंकते चले जाते हैं और वो सारा दृश्य इस प्रकार से दिखाई देता है जैसे डांडों के चल कर तल प्रसार, डांडों के चलाईमान हाथ फैल कर के नदी के पानी जो झाग रूप में दिखाई दे रहा है, जो मुक्ताफल के रूप में दिखाई दे रहा है, जो मोतियों के रूप में दिखाई दे रहा है, उस झाग समूह को अपने डांडों में भर भर कर के नदी की दूसरी ओर फेंक रहे हैं और वो झाग समूह इस तरह से दिखाई देता है जैसे तारों का हार वहाँ पर बिखर गया है। चांदी के सांपों की रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। नदी में लहरें उठ रही है, नहरें चल रही है और वो चलती हुई लहरें इस प्रकार दिखाई देती है जैसे कि चांदी के सांपों की रलमल फैली हुई है। चांदी के सांप घूम रहे हैं, चल रहे हैं। नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। ऊपर आकाश में चांद दिखाई देता है, चांदनी रात है, चांदनी रात की किरणें धरती पर फैली हुई है, नदी पर भी फैली हुई है और वो फैली हुई किरणें जल में, जल की लहरों में इस प्रकार से दिखाई देती है कि जैसे जल में वो किरणें नाच रही है, नृत्य कर रही है। तरल किरणें सरल रूप से नृत्य करती हुई जल में महसूस होती है। लहरों की लतिकाओं में खिल सोसो शशि सोसो उडू झिलमिल, फैले फूले जल में फैनिल। ऊपर आकाश है, आकाश का प्रतिबिंब नदी में दिखाई देता है। आकाश में चांद है, तारे हैं, नीला आकाश है, वो सारा का सारा बिंब प्रतिबिंबित होकर नदी में दिखाई देता है और नदी में लहरों के साथ में इस तरह से चांद का प्रतिबिंब सौ भागों में विभाजित होकर, तारे सौ भागों में विभाजित होकर ऐसे लगते हैं जैसे सौ सांस, सौ चंद्रमा, सौ तारे नदी रूपी बेल में फूलों के समान, फलों के समान फैनिल जल में फैले हुए हैं।
अब उथला सरिता का प्रवाह, लगी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। अब कवि कहते हैं कि जैसे जैसे हम नदी की विपरीत धारा में चलते हुए अपने घर की ओर या किनारों की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे नदी की गहराई भी कम होती जाती है, वो उथला होता जाता, नदी होती जाती है। लग्गी से ले ले सहज था, हम सहजतापूर्वक लग्गी से नदी की गहराई को नापते हुए चले जाते हैं, हम बड़े घाट को सहोत्साह, और इस प्रकार उत्साह के साथ हम घाट की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जल जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार में, भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृतत्व दान। अर्थात कवि कहते हैं ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार, जैसे जैसे नाव पार लगती चली जाती है, जैसे जैसे नाव किनारे की ओर बढ़ती जाती है, मेरे हृदय में अनेक अनेक विचार उत्पन्न होने लगते हैं, अनेक अनेक विचार दिखाई देने लगते हैं। मैं सोचता हूँ इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। इस धारा के समान ही इस जग का क्रम है। धारा बहती जाती है, लहर आती है, दूसरी लहर आती है, तीसरी लहर आती है, वैसे ही जगती ये जग, ये सृष्टि चलायमान है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, जीवन का प्रारंभ भी शाश्वत है, जीवन का प्रारंभ भी सार्वभौमिक सत्य है, शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, और जीवन का चलना भी शाश्वत है, सृष्टि का चलना भी शाश्वत है। और जिस तरह से नदी समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही इस जीवन का, इस आत्म स्वरूप जीवन का परमात्मा में मिल जाना भी शाश्वत है, वो भी चिरंतन सत्य है, वो भी सनातन सत्य है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। कवि तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो आकाश है और आकाश का नीला प्रभाव छाया हुआ है, वो भी शाश्वत है, वो भी सार्वभौमिक सत्य है, वो भी हमेशा विद्यमान रहने वाला है। शाश्वत शशि का यह रजत हास, चंद्रमा के चांदी के समान सौंदर्य का, या चंद्रमा की चांदी के समान किरणों का खिलना भी शाश्वत है, किरणों का प्रसार भी शाश्वत है, और उसका अमावस्या में हास हो जाना भी शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विकास, और जिस तरह से नदी में लहरें उठती है, फिर मिट जाती है, फिर दूसरी लहर उठती है, फिर मिट जाती है, और उनका जो विलास है, उनका नृत्य है, उनका उठना है और सौंदर्य को देखना है, इस सागर में अपनी खुशी को ढूंढना है, वो भी शाश्वत है, वो भी पूर्ण सच है, उसमें भी सच्चाई विद्यमान है। हे जल जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। जल और जीवन के जो कर्णधार हैं, हे कर्णधार, हे परमात्मा स्वरूप ईश्वर, हे परमात्मा, हे कर्ता, हे नियंता, हे सृष्टि के नियामक, तुम भी सत्य हो, चिर जन्म मरण के आर पार। तुम जन्म और मरण के आर पार हो, न तुम्हारा जन्म होता है, न तुम्हारी मृत्यु होती है, तुम नश्वर नहीं हो, तुम अनश्वर हो, तुम अविनाशी हो, तुम में भी शाश्वत सत्य है, तुम भी शाश्वत सत्य हो, तुम भी चिर सत्य हो, तुम भी सच्चाई हो। तो सच्चाई, शाश्वत जीवन, शाश्वत जीवन भी है। ये जो मेरा जीवन है, ये जो जीव मात्र का जीवन है, उसमें भी सच्चाई विद्यमान है। वो जीवन चाहे लघु है, लेकिन वो जीवन ही अपने आप में सत्य है। जीवन में जो अनुभूतियां हैं वो भी सत्य है, जीवन में जो हम चिंतन करते हैं वो भी सत्य है, जीवन को समझना भी सत्य है, जीवन को जीना भी सत्य है। जीवन में
मैं आज ये नौका विहार कर रहा हूँ, वो नौका विहार भी सत्य है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। मैं आज इस नौका विहार में अपने अस्तित्व के ज्ञान को ही भूल गया हूँ, अपने वजूद को ही भूल गया हूँ। मैं इस चिरंतन सत्य को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उस कर्ता को जानने की कोशिश करता हूँ, अपने जीवन की सच्चाई को जानने की कोशिश करता हूँ, इस सृष्टि को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, सृष्टि के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जीव और जगत को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से नदी हिमालय से निकलती है, बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही तो सच जीवन है जो उस परमात्मा से निकलता है और उस परमात्मा में ही मिल जाता है। और इस परमात्मा से आने और परमात्मा से में मिल जाने के क्रम में जिस जीवन को मैं जीता हूँ, जिस जीवन को मैं समझता हूँ, मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ, वो भी उतना ही शाश्वत है, उतना ही सच है जैसे परमात्मा सच है। मैं और इसी सच को समझने में, इसी सच को जानने में आज मैं अपने अस्तित्व को भी भूल गया हूँ। यह जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, जीवन की शाश्वतता का ये प्रमाण ही तो है कि मैं अपने अस्तित्व को भी उस सृष्टि के क्रम में ही देखने लगा हूँ, उस शाश्वतता के क्रम में ही देखने लगा हूँ। करता मुझको अमृतत्व दान। और यह चिंतन, जीवन की ये शाश्वतता, परमात्मा की ये अमरता मुझे अमरत्व प्रदान करती है कि मैं परमात्मा में मिल जाता हूँ तो परमात्मा जिस तरह से अमर है वैसे ही अमर मैं भी हूँ। जिस तरह से परमात्मा अमर है उसी तरह से अमर आत्मा भी है। और इस तरह से मैं अपने जीवन की पूर्णता को, अपने चिंतन की पूर्णता को, अपने चारों ओर बिखरे हुए रहस्य की सत्यता को जान लेता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन तो करते ही, प्रकृति के सौंदर्य को अभिव्यक्त करते ही हैं। नौका विहार के माध्यम से नाव से संबंधित वस्तुओं का भी ज्ञान कराते हैं, नाव चलाने में आने वाली सुविधा और असुविधा को भी बताते हैं कि धारा के साथ चलने में ज़्यादा सुविधा है, लेकिन धारा के विपरीत चलने में भी मंजिल को प्राप्त करने की ही स्थिति है। प्रकृति का तो सौंदर्य है ही, लेकिन उसके साथ ही जीव जगत, जीवन और उस कर्ता के संबंध में भी कवि यहाँ पर विचार करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश और प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण करते करते जीवन के बारे में और जीवन के रहस्यों को जानने की भी कोशिश करते हैं। धन्यवाद।